हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो दी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फॉलो दी एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 6 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलेगी? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानपुर रेलवे स्टेशन के ये बीच पहली किसान रेल चलाई जाएगी। और दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो दो स्टेशनों के बीच फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए किया जाएगा। और इस ट्रेन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि इससे किसान की जो आय है उसे इनकम को दोगुना करने का है तथा फल एवं सब्जी जैसी जो कृषि योग्य उपज को कम समय में बाजार में लाना है, जिससे कि खराब ना हो सके। और किसान ट्रेन में इसमें एयर कंडीशनर कंटेनर्स हैं, जिससे कि दूध, मांस और मछली जो किसान की वस्तुएं हैं वो खराब ना हो सकें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्टार्टिंग की जाएगी वो 7 अगस्त 2020 को की जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आपके रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 15 दिसंबर को घोषित की गई है। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि तीसरे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेज। तो इसकी ये थीम है तीसरे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की। तो दोस्तों, यह एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। अब की बार यह तीसरा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक शिखर सम्मेलन था, जिसका आयोजन 4 सितंबर को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और तीसरे यूएसआईएसपीएफ का महत्व क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इसमें कई विषयों को शामिल किया गया है, जैसे वैश्विक विनिर्माण केंद्र में भारत की संभावनाएं, भारत में एफडीआई को आकर्षित करना, भारत के गैस के बाजार में अवसर, प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार और अन्य। और यूएसआईएसपीएफ का उद्देश्य क्या है? तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। यह भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी है, चाइना को। तो ये जो चीन की नौसेना है, इसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के रूप में घोषित किया गया है। अब इसे घोषित क्यों किया गया है? तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है पेंटागन ने। अगर दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी फिलहाल में चीन की नौसेना को पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नौसेना के रूप में घोषित किया गया है, ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की है वो पेंटागन ने प्रकाशित की है। इसके अनुसार इसके पास 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जबकि अमेरिका के पास कुल 293 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। जबकि अमेरिका की जो युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं वो चीन की पनडुब्बियों से ज़्यादा आधुनिक, मॉडर्न व ताकतवर हैं। तो दोस्तों, इसीलिए ये चीन की नौसेना के पास ज़्यादा पनडुब्बी हैं, तो उसे ज़्यादा ताकतवर घोषित किया है। और उसी के साथ हमारा फोर्थ नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 यूएनएससी सदस्यों ने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने का प्रयास विफल किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अभी यूएनसी के जो सदस्य थे उनमें पाकिस्तान के भारत के 2 नागरिक थे, जिन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए एक अपनी याचिका डाली थी, जिससे यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत 2 भारतीय नागरिकों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब यह खारिज किस लिए किया है? इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद अपने जो आरोप थे उन्हें वापस लेने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा। इसी के कारण यूएनएससी ने उसकी जो ये रिपोर्ट थी उसे खारिज कर दिया है। और मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता दूं, इसके 6 अंग हैं और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कुल 15 सदस्य देश में, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों के एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हमारा सी है, भारत।
तो ये जो अभी 30 नवंबर 2020 को जो एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की जो बैठक होगी, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और इसका महत्व क्या है, तो शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान करने पर जोर दिया जाएगा। और दोस्तों एससीओ के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और भारत में 2005 में एससीओ का पर्यवेक्षक बना था और 2017 में पूर्ण रूप से सदस्य बन गया। इसके 8 क्षेत्रीय समूह हैं जो दुनिया की 42% आबादी व 20% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एससीओ के जो टोटल सदस्य हैं वो 8 क्षेत्रीय सदस्य हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में दक्षिण भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी, मुरली राम कृष्ण। तो मुरली राम कृष्ण को अभी दक्षिण भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मुरली राम कृष्ण 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए साउथ इंडियन बैंक की में नियुक्ति की गई है। वह निजी क्षेत्र के ऋणदाता से ऑन बोर्ड आने वाले दक्षिण भारतीय बैंक के पहले एमडी व सीईओ होंगे। और मुरली रामकृष्ण जो हैं ये मई 2020 में आईसीआईसीआई बैंक को रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक से रिटायर हुए थे। तो दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक में एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं मुरली रामकृष्ण। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा डी है। ये सऊदी अरब के द्वारा की गई है, जिसमें देश के जो G20 देशों के जो विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक हुई है 2020 की, वह सऊदी अरब ने की है। और ये इसकी बैठक कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 4 सितंबर 2020 को। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री थे प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सवद ने की थी। और दोस्तों इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद, मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर ने। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कोविड-19 के कारण सीमाओं पर के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर का, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के जो बैंकिंग कार्य थे उन्हें आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों इसे किस अधिनियम के तहत बंद किया गया है, तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इसे बैंकिंग कार्यों को इसके को बंद कर दिया गया है। यह कंपनी द्वारा स्वैच्छिक कारोबार था। कंपनी के कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना भी बताई गई थी। और दोस्तों आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बारे में आपको बता दूं, बैंक ने भुगतान बैंक के व्यवसाय के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया था और 2018 में व्यवसाय शुरू किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का, कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा विनोद कुमार यादव। इसे शॉर्ट में वीके यादव कहते हैं। और इनके जो प्रेजेंट में है ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अब इन्हें रेलवे का सीईओ भी बना दिया गया है। रेलवे के इतिहास में वो इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं जो सीईओ और अध्यक्ष दोनों का पद संभाल रहे हैं। दोस्तों वीके यादव जो हैं वो 1980 बैच के आईआरएस ईई अधिकारी हैं। तो दोस्तों रेलवे से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रेलवे ने अपनी जो एग्ज़ाम डेट है उसे अनाउंस कर दिया है 15 दिसंबर से। पीयूष गोयल के ये जो अपना ट्विटर अकाउंट है उसके द्वारा, पर्सनल ट्विटर अकाउंट के द्वारा इसे घोषित किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो करंट अफेयर्स के लिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस भारतीय संस्थान को 301 से 350 श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर है हमारा बी, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु को। तो अभी फिलहाल में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु को 301 से 350 की श्रेणी में रखा गया है, मतलब टॉप 300 में भारत का एक भी आईआईटी नहीं है। तो दोस्तों इस पे फर्स्ट पे कौन है? तो इस पे फर्स्ट पे है यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, तो इसमें फर्स्ट पे यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और टीएचई के बारे में आपको बता दूं, 2010 से यह टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई पत्रिका द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वैश्विक और वार्षिक प्रकाशन है। वैश्विक स्तर पर रैंक करने के कुछ जो इसके जो संकेतक हैं जिसके द्वारा ये रैंक करता है विश्व स्तर पर, तो इसके जो रैंक है टीचिंग, रिसर्च, सिटिंग्स और इंटरनेशनल मिक्स, इंडस्ट्री इनकम आदि हैं जिनके आधार पर रैंक करता है। और दोस्तों आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों आप हमें फॉलो पर भी, खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आप फॉलोदी एग्जाम के नाम से हमें फॉलो करते हैं। सो थैंक्स गाइज और आज के लिए धन्यवाद।